Today's topic is divisibility test of 5. आज हम करेंगे divisibility 5, 6 and 8. आज हम तीन टेस्ट कर रहे हैं 5, 6 and 8. For divisible by 5. कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? इफ ones place is either 0 और 5. अगर वंस प्लेस पे या तो 0 है या 5 है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा. जैसे 120 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा. 125 5 है तो भी 5 से डिविजिबल होगा. 775 5 आ गया तो 5 से डिविजिबल होगा. लेकिन अगर 779 है, नॉट डिविजिबल बाय 5. सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, किसी भी नंबर को देखते ही हम बता सकते हैं कि अगर उसका यूनिट प्लेस 0 है तो भी वो 5 से डिविजिबल होगा, यूनिट प्लेस 5 है तो भी वो 5 से डिविजिबल होगा. इसके बाद सेकंड है हमारा डिविजिबल बाय 6. कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है? डिविजिबल बाय 6. 6 से डिविजिबल कब होगा कोई भी नंबर? इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3. जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो. जैसे कि अगर हमारे पास 882, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस 2 है. यूनिट प्लेस इज 2. यूनिट प्लेस is divisible by 2, so 882 is divisible by 2. क्योंकि यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल है इसलिए पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है. और अगर हम फॉर डिविजिबल बाय 3, अगर हमें 3 से इसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे? 8 प्लस 8 प्लस 2 विच इज 18. 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड बाय 18, 3 6 जाए 18. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6. इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा. आप करके देख लो. 6 से अगर आप 882 को डिवाइड करते हो, 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24, 6 7 जा 42. इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6. ओके. इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इफ देयर इज अ नंबर 872, इफ द नंबर इज 872 एंड डिविजिबल बाय 6 हमें चेक करना है. We have a number 872. Unit place is divisible by 2. So 872 is divisible by 2. क्योंकि यूनिट प्लेस हमारा डिविजिबल है 2 से, इसलिए जो है हमारा पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अगर ये 3 से डिविजिबल है तब हमें क्या करना पड़ेगा? 8 प्लस 7 प्लस 2, इट इज 17 डिवाइड बाय 3. तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इज 2. एज 17 इज नॉट divisible by 3, so 872 is also not divisible by 3. अब ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है. हेंस
872 is not divisible by 6, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा. दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6. नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8. अब अगर हमें 8 का डिविजिबल टेस्ट देखना है तो 8 के डिविजिबल टेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा? 8 के डिविजिबल टेस्ट की डेफिनेशन क्या है? इफ लास्ट 3 डिजिट्स are divisible by 8, then the number is also divisible by 8. अब अगर आपको नंबर ही 24 दिया है, 24 में तो 3 डिजिट्स है ही नहीं, तब हम कैसे चेक करें? स्टार्टिंग में अगर हम एक जीरो लगा लेते हैं तो इस जीरो से वैल्यू चेंज नहीं होती है, स्टार्टिंग के जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर हम 24 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 3 जा 24, सो इट इज डिविजिबल बाय 8. अब अगर आपके पास 124 है, 124 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट? 3 डिजिट्स, ये तीनों डिजिट हमारी कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, यानी कि अगर हम 124 को 8 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आ गया 4, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, इससे भी बड़ा नंबर आ जाता है हमारे पास, 123 128, ये नंबर दे रखा है, तो इस नंबर में हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. हम ये लास्ट 3 डिजिट लिखते हैं एज लास्ट 3 डिजिट्स आर 128. सो 8 डिवाइड 128, रिमाइंडर इज 0. as 128 is divisible by 8, so 123 128 is also divisible by 8. और अगर आपको अपने आप पे डाउट है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए. अगर आप 8 से डिवाइड करते हो 123 128 को, अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? 8 1 जा 8, 4 3, 8 5 जा 40, 3 1, and the remainder is 0. This is the way. If you check last 3 digits and last 3 digits are divisible by 8, if in any number last 3 digits are divisible by 8, then the complete number will also be divisible by 8. This is the divisibility test of 8.